इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना और सुनना। आजकल देखो अपने समाज में जिस भी आप मोहल्ले में हो, जिस भी आप गांव में हो या जिस भी आप शहर में हो, अगर दो भाई है तो दोनों भाई को कनेक्ट होकर रहना चाहिए। अगर घर में कुछ भी खटपट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके बगल वाले दूसरे भाई को पकड़ ले रहे हैं और दूसरा जो भाई है वो कमजोर हो जाता है। आप देखो, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। लेकिन जिस भी परिवार में अगर दो भाई मजबूत है, पावरफुल है, एक दोनों के साथ कनेक्ट है, ना तो वो परिवार खराब होगा, ना वो घर खराब होगा। चाहे समाज वाले, चाहे उसके जो भी रिलेटिव्स है या अगल बगल के जो भी नेबर्स है, उसको भड़काने की कोशिश करें, लेकिन वो भाई एक दूसरे के साथ मजबूत है, फिर कोई उसको जड़ को नहीं हिला सकता है ना। कोई भी आप देखो, अगर बिल्डिंग भी बनता है ना तो जड़ पहले मजबूत होता है। आप अपना जड़ को मजबूत रखो। इस दुनिया में कोई भी इतिहास दो लोगों ने ही मिलकर रचा है। कोई भी इतिहास दो लोगों ने ही मिलकर रचा है इस दुनिया में इतिहास। तो जितने भी आजकल क्या होता है, कोई बहुत सारे परिवार में क्या होता है कि दो भाई है, दूसरे भाई को गाली गलौज कर रहा है, उसको मारपीट कर रहा है, हाथ उठा दे रहे हैं। क्या वो परिवार मजबूत हुआ? आई डोंट थिंक। कोई भी परिवार मजबूत तगड़ा तब हुआ है जब दोनों भाई अटूट हुआ है, मजबूत हुआ है, पावरफुल रहा है। एक सोच, एक माइंडसेट, एक विजन, फोकस एक अगर हो गया ना, परिवार को, उस घर को नहीं तोड़ सकता, नहीं हिला सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दूसरा भाई दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरा भाई उसको मार रहा है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम कैसे बिलीव करें कि इस आदमी के ऊपर यकीन किया जाए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले। तो मैंने उसे कहा कि उस बंदे को देखो कि उसके परिवार में उसका रिलेशन कैसा है, वो अपने भाई बहन के साथ कैसा है, वो अपने माँ बाप के लिए क्या उसके अंदर लॉयल्टी है, क्या उसके अंदर कॉम्पेशन है, क्या वो कंपेशनेट है कि नहीं अपने भाई बहन को लेके, अपने माँ बाप को लेके। अगर वो है तो आप उसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव कर लो। लेकिन जो भाई अगर किसी भाई के ऊपर हाथ उठा दिया तो क्या सच में वो भाई उस भाई का हो पाया? जब वो भाई उस भाई का नहीं हुआ तो आपका वो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। मैं देखता हूं आजकल अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, कि दूसरा भाई छोटा है, बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं। कैसा ये ब्रदरहुड है, ये कैसा परिवार है, ये कैसा भाईचारा है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि मेरा भाई, मेरा बहन, बट आप अपने बहन के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, आप अपने भाई के लिए खड़े नहीं हो रहे हो। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जा रहा है तो आप उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हो। तो दूसरा आदमी कैसे आपके ऊपर बिलीव करेगा कि यार ये सच में मेरे लिए सही है, मेरे लिए सच में कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये मेरे लिए खड़ा रहेगा? आई डोंट थिंक। तो बेटर और बेस्ट चीज ये है कि आप अपने भाई के साथ हमेशा खड़ा रहो। दो पिलर अगर मजबूत हो गया ना तो कोई भी आपको नहीं हिला सकता यार। यू हैव टू स्ट्रांग। आप अपने भाई के साथ मजबूत रहो, एकदम अटूट रहो। अपने बहन को देखो क्या वो प्रॉब्लम में है, उसको हेल्प करो। दूसरे को हेल्प करने से बेटर है कि आप अपने भाई का हेल्प कर लो, अपनी बहन का हेल्प कर लो, अपने माँ बाप को सपोर्ट करो। उनको देखो क्या उनके शौक अरमान है। इतना छोटे जब आप थे तो इतना बड़ा किया है आपके माँ बाप, यार उनके भी तो अरमान है। उसका क्या, उसका कुछ नहीं। सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि जब आपके माँ बाप ने, आप जब छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपको शहजादे की तरह रखा है, तो आपका ये फर्ज बनता है, ये हक बनता है कि आप अपने माँ बाप को बादशाह की तरह रखो, शहंशाह की तरह रखो। तो ना यार, पैसे कमाओ ना, अपने भाई के साथ मजबूत रहो, अटूट रहो, ताकि कोई भी आए, हवा आंधी कुछ भी आए, वो बाहर से बाहर ही चला जाए, आपके घर में इंटर ना हो पाए। इस टाइप का विजन रखो, इस टाइप का सोच रखो, इस टाइप का मेंटालिटी स्ट्रांग रखो। वो प्लेन जो दोनों भाई ने मिलकर बनाया, जो फ्लाइट, जो पहला जो यहाँ इस दुनिया में क्रिएटिव हुआ है, क्रिएशन हुआ है,
जो बनाया गया है, हाँ, जो प्लेन बना है, उन दोनों भाइयों ने ही मिलकर बनाया है ना। अगर वो अलग हो जाते तो क्या वो बन पाता? आई डोंट थिंक, नहीं बन पाता। तो इस दुनिया में बेस्ट ये है, इस दुनिया में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से कि आप अपने दो भाई मजबूत रहो। यार जीना तो हर हाल में ही है ना, फांसी तो नहीं लगा लोगे, मर तो नहीं जाओगे ना, या कहीं पे जाके छत से तो नहीं कूद जाओगे। तो जब आप दो भाई हो तो आप अपने दोनों भाई मजबूत रहो, अटूट रहो। हाँ, हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई एक भाई अभी नहीं कमा रहा है, इट्स ओके, सो यू हैव टू हेल्प हिम, यू हैव टू सपोर्ट हिम, यू हैव टू स्टैंड विथ हिम ऑलवेज। ये नहीं कि हाँ अगर वो नहीं कमा रहा है तो उसका हम साथ छोड़ दें, नो, आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको हेल्प करो जहां तक हो पा रहा है। लेकिन अगर आपके सपोर्ट की वजह से अगर वो भाई आपका खड़ा हो गया तो सोच के देखो, क्या आप साम्राज्य नहीं बिल्ड कर लोगे? कर लोगे ना। तो आप अपने भाई को हेल्प करो ऑलवेज, हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करो, हमेशा अपने भाई का हेल्प करो। ये मत सोचो कि यार अरे छोड़ो वो तो नहीं कमा रहा है, उसका साथ ही छोड़ दो। नो, उसके अंदर भी एक क्वालिटी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जो वो कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते हो। तो उसके अंदर का क्वालिटी देखो, उसके अंदर का ये जो क्वालिटी है ना, उसको ढूंढो और उस क्वालिटी को लेके उसको हेल्प करो। जो वो करना चाह रहा है उसको हेल्प करो। आप देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और एक दिन आपको उसके ऊपर नाच होगा। यार राइट ब्रदर्स दो भाई ही है, राइट ब्रदर्स दो भाई ही मिलके क्या से क्या कर दिया इस दुनिया में। आज कहीं से कहीं जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, कतर जा रहे हो, बहरीन जा रहे हो, एनीवेयर यू आर गोइंग बाय द फ्लाई, ये दो भाई का ही करामत है। ये दो भाई ने ही मिलके इस चीज को किया है, राइट ब्रदर्स। तो ये देखो तो सही, समझो तो सही, दो भाई में एक पावर होता है यार, एक एनर्जी होता है। आप निकल गए अगर तो वीक हो गया ना, आप भी वीक हो गए और वो भी वीक हो गया। तो मजबूत तो बनो। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो, देखो नजर उठा के, मैं देखता हूं, आई फील वेरी पेन इनसाइड, लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस। मैं देखता हूं दो भाइयों को, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अलग होने के लिए। अच्छा, किस वजह से? थोड़े से चंद पैसों के लिए, चंद पैसों की वजह से सोचते हैं अरे हम उसको छोड़ दें। नो, वही पैसा अगर उसको लगा दिया जाए, वही पैसा उसको अगर दे दिया जाए, वही पैसा उसके पीछे सपोर्ट करके उसको बिल्ड करने में अगर लगा दिया जाए, वो हो जाएगा। छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। क्या छोड़ने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुझको पैदा किया यार? तुम्हारे माँ बाप ने छोड़ने के लिए ही तुमको पैदा किया। जिस रास्ते से आप पैदा हुए हो उसी रास्ते से वो तुम्हारा भाई भी पैदा हुआ है। कितना दुख होता होगा उस माँ बाप को, यार मैंने इन लोगों को पैदा किया और ये लोग अलग हो रहे। सीरियसली सोच के देखो ना इस चीज को, अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस सोच के ही कि जिस प्लेट में आप खाए हो, जिस आंगन में आप खेले हो, जिस कप में आपने चाय पिया है, आप उससे अलग हो रहे हो। अरे आप उससे अलग नहीं हो रहे हो, आप खुद से अलग हो रहे हो। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू विल हैव टू हैव ए पावरफुल एनर्जी रखो ना अपने अंदर। इस बात को सोचना जरूर। थैंक यू सो मच।